हे गाइस, स्वागत आप सभी का दोस्तों एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। दोस्तों भाइयों, बहुत से भाइयों के एक डिमांड आई है। डिमांड इन द सेंस कि भाई जैसे जो मैं अपना डेली का प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, तो वो उनको बोलते हैं कि भाई आप उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, वेस्ट इन द सेंस या फिर ज़्यादा टाइम लगाते हो। तो भाई आज से मैं अभी क्या करूँगा कि भाई आपको ट्राई करूँगा कि भाई इसको मतलब इस पेज पे कम टाइम वेस्ट करना और वहाँ पर जो भी अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग उस पर ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि भाई हमने आज जो ट्रेड में कोई एग्जिट नहीं करा, कुछ नहीं, बस जस्ट हमने पेशेंसली मार्केट को वॉच किया क्योंकि आज मार्केट कम्प्लीटली डाउन थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई अपना 5.5 के अभी रनिंग लॉस चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने आज कोई बुक नहीं किया। ऑलरेडी देखो ये अपने एक्सपायरी के नज़दीक है, 28 को एक्सपायरी है। और यदि आप इसका प्राइस देखोगे तो प्राइस में एक बार बाद में जब चार्ट का एनालिसिस करेंगे तब मैं बता दूंगा। बस मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ये अभी इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस 30 या 32 या समथिंग ऐसा चल रहा है दोस्तों। तो यदि ओवरऑल आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो भाई 2.1K के आसपास है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो अपने पास नवंबर का भाई, इसका तो हमने कोई मेजर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन तो अपना इसी का है। क्योंकि देखो भाई जो इसके अकॉर्डिंग हमने हेज कर रखा है, देखो यहाँ पर तो ये है अपना जो ट्रेड चलेगी, उस ट्रेड पे हम जो काम करेंगे वो बस इसी में रहेगा दोस्तों कि भाई इसमें क्या चलेगा। ट्राई करेंगे हम कि भाई इसमें से मैं भी देखते हैं कि क्या मार्केट अपने जितने फेवर में रहेगी उसको अकॉर्डिंग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि मैं आप लोगों को अपना वो दिखाऊँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल, तो एक बार कहाँ से दिखता है, मैं आप लोगों को यहाँ से होम से जाके यहाँ से ओके कहाँ क्लिक होता है, माय पोर्टफोलियो, माय प्रोफाइल ऑन डन, यहाँ से निकलता है जर्नल, माय डॉक्यूमेंट, जर्नल बाय कनेक्टेड। अरे यार कहाँ दिखता था, हाँ ये रहा, सॉरी यहाँ दिखता था, भूल गया। देखो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल अपना मतलब 8.2K के आसपास का ओवरऑल अपना प्रॉफिट चल रहा है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो अपना 8.2K के आसपास का भी प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। अभी एक ट्रेड कंटिन्यू है और ट्रेड अभी 28 तारीख को एक्सपायरी है। अभी 2 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि कल और परसों तो छुट्टी है, 2 दिन बचे हुए हैं तो उस पर ये करेंगे। और अब उसके साथ साथ ही दोस्तों हम जो अपना आई स्कैनर है उसको यूज़ करके जो अपना ट्रेडिंग आई है जो आप यूज़ करते हैं, उससे जो हमको स्टॉक मिलेगा उसका एनालिसिस एक दिन पहले ट्राई करेंगे आप लोगों को बताने की, क्योंकि उसकी जो एडवांटेज है मैंने आप लोगों को बताई थी, उसके एडवांटेज पे से ही स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों कि भाई उसकी एडवांटेज क्या है और उसको हम कैसे अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम वहीं पर चलते हैं, उसी स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ से अपना जो आई स्कैनर है, आई स्कैनर पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर अपने को जो एडवांटेज मिलती है ना, वो एडवांटेज आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगी। देखो इन रिएक्टिंग जोन, ठीक है, ये एक तो होता है अप्रोचिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अप्रोचिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल अपना डिमांड जोन यहाँ पर है और मार्केट यहाँ कहीं से इसको अप्रोच कर रही है, मतलब कहने का मतलब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है और मार्केट आपके डिमांड जोन में अप्रोच करने वाली है। और इन रिएक्टिंग जोन का मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी इस जोन पे पहुंच के और यहाँ से रिएक्ट हो रही है। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए कि भाई इन रिएक्टिंग जोन और अप्रोचिंग का मतलब क्या। अप्रोचिंग का मतलब इसको अप्रोच कर रही है, रिएक्टिंग का मतलब यहाँ से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे, आप लोगों को स्टॉक दिख गया भाई। यहाँ से यदि मैं बताऊं आप लोगों के सामने, देखो यदि हम जो जिस ट्रेड को स्टॉक को ट्रेड करते हैं, जैसे ग्लेन मार्का को हम अपनी जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में अपना स्टॉक है भाई। उसके बाद जितने भी हुंडई है या फिर OFSS है, SJVN, कोई भी है, जो चंबल फोर्ट है, फर्टिलाइजर है, मतलब इनमें से आप जैसे जो चंबल फर्टिलाइजर है, जो ग्लेन मार्का, इनको अच्छा ट्रेड करते हैं। लेकिन ग्लेन मार्का अपना फार्मा सेक्टर का अच्छा स्टॉक है भाई, ठीक है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने जो प्रीमियम दोस्त है उनको तो रिकमेंड कर दिया, बट मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को एज ए ऑप्शन सेलिंग में इसको कहां पर ऐड करना पड़ेगा। यदि आप लोग एक बार अप्रोचिंग भी देखोगे ना, अप्रोचिंग में भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ कौन सा स्टॉक अप्रोच कर रहा है, कौन सा नहीं। हर बार लॉगिन मांगता है क्या, तो देखो इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आई थिंक मैंने देखा था कि भाई वो आ गया था शायद, वीकली पे नहीं है, मंथली पे ये है। और यदि GTF का स्टैंडर्ड देखो, GTF के अकॉर्डिंग भाई ये है जिंदल शाह, ठीक है, मंथली के उसमें आ गया डिमांड जोन में। देखो
यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अपना कनगौर आ गया, 5 स्टार आ गया, इंडिया मार्ट आ गया। इंडिया मार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लेकिन अपना तो भाई साहब ग्लेनमार्क का जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो एक बार हम ग्लेनमार्क का को ही डिस्कस करते हैं भाई। ग्लेनमार्क का फार्मास्यूटिकल, देखो वाह बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनी हुई है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या चला। सबसे पहले देखो हम अब चलते हैं अपना मंथली के टाइम फ्रेम से। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे देखो मंथली के टाइम फ्रेम पे भाई देखो, यदि हम मार्क करें यहाँ पर अपना जोन बहुत ज्यादा दूर है, मतलब 200 से 300 पॉइंट। एक बार 3 मंथ के क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे हमको एक चीज देखने को नोटिस करेगी भाई, देखो यहाँ से ये जोन अपने को यहाँ से मिल रहा है भाई, ये वाला जोन क्वार्टरली का। और यदि आप इसको मंथली पे शिफ्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ही इनलाइन करता हुआ जोन मिलेगा। आपको दिखा देता मैं आप लोगों को मंथ में, तो देख सकते हो क्लियरली इसी जोन के अंदर है। तो कहने का मोटिव क्या है कि यदि हम इस पे एक लाइन मार्क कर रहे हैं, तो अपना ये लाइन ये है, और यहाँ से इसका थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं और ब्लैक कलर कर देते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा हमको आइडिया रहे। देखो भाई ये स्टॉक अपना यहाँ से रिएक्ट होना स्टार्ट करेगा। एक बार वीकली के टाइम जोन पे चलते हैं। तो वीकली में देख सकते हो भाई कैंडल्स बहुत अच्छी बनी हुई है, एवरेज कैंडल है अपनी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली। एक बार भाई मार्क ये ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा देखो यहाँ पर जो सारी अपनी कैंडल है वो एवरेज बन रही है दोस्तों। यहाँ पर जो गैप है, नो डाउट भाई ये गैप है, तो इसको गैप को हल्का सा इसको भी फिल करना पड़ेगा। या तो जोन यहाँ तक आएगा, या फिर यहीं से ये जो ये कैंडल है नेक्स्ट वीक कैंडल बढ़ेगी, ये नेक्स्ट वीक कैंडल इस कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगी। यदि मैं आपको दिखाऊं ना, तो अगली नेक्स्ट वीक की कैंडल इस कैंडल के ऊपर तक जाएगी। तो नेक्स्ट कैंडल बढ़ने की प्रोबेबिलिटी अगले नेक्स्ट टाइम में ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ से जब ये डाउन आ रहा था ना, देखो यहाँ पर कोई ऐसा खास जोन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज को अप्रोच कर गया। और अप्रोच करेगा ना, तो 20 MA पर आप लोग देखोगे कि वो बहुत अच्छी मूवमेंट है। और रही बात अपने उसकी, तो देखो यहाँ भी अपने उस जो रेगुलर टाइम पे आता है ना, जो कि भाई यहाँ से इसमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी थोड़ी बहुत ही बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी चल लेते हैं भाई। डेली टाइम फ्रेम पे हमको पता चल जाएगा कि भाई क्या चल रहा है इसका। तो यहाँ से हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे कि भाई ये आपने इस हल्के से इस जोन में है या फिर इस जोन में, तो कहने का हम इस जोन को मर्ज कर लेते हैं और इस जोन को बस यहाँ से ही ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, मतलब ये। तो कहने का मोटिव है कि भाई अब इस जोन में यहाँ से भी रिएक्शन आनी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, कि भाई अब यहाँ से भागने वाला है। तो आप नेक्स्ट मंथ की कोई भी फ्यूचर्स को कोई भी ऑप्शन को शॉर्ट मार सकते हो इसके नीचे वाले को, ठीक है दोस्तों। 1770 के नीचे की कोई भी प्रीमियम को आप शॉर्ट मार सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को ग्लेनमार्क का एनालिसिस पता चल गया कि भाई इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। एवरेज देख सकते हो कि वॉल्यूम्स का एवरेज ही चल रहा है दोस्तों, नो डाउट। डेली टाइम फ्रेम पे हम ज्यादा देखते नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आप देखोगे कि क्लियर आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही है कि भाई हाँ, यहाँ से वॉल्यूम्स में ज्यादा मेजर्स वो नहीं आ रहा कि जो डाउन लेके आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे सेम आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई हाँ, इसमें भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं है नीचे की तरफ ले जाने के लिए। तो कहने का मतलब इसमें हल्का फुल्का ही साइड का मोमेंटम आना चाहिए दोस्तों। तो हल्का फुल्का का मोमेंटम आएगा तो भाई मार्केट में बहुत, क्योंकि आज जो गिरा है ना दोस्तों, ये 55 से गिरा दोस्तों, समझ रहे हो। यहाँ से आके सीधा गिरा ही है, ठीक है। तो मैंने जो दोस्त को रिकमेंड कराया था 1852 के आसपास करवाया था, तो 1852 से सीधा देख लो 1818 पे आ गया। तो भाई इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसमें शर्म वाली बात कि भाई मैंने बोला और उसके बाद स्टॉक नीचे गिर गया। नहीं, इसको हल्का सा गिरना था, लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी थी कि भाई इसी जोन से अप्रोच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक जोन था, तो कहने का मोटिव है कल को यहाँ से, मतलब मंडे को आने वाले टाइम में, मंडे में यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें बेस्ट टाइम टू है भाई करने का। यदि मैं बात करूँ ऑप्शन चैन की, तो एक बार ऑप्शन चैन को भी देख लेते हैं। यार ऑप्शन चैन कहाँ चली गई, एक बार ऑप्शन चैन को दोबारा निकालते हैं, क्योंकि ऑप्शन चैन शायद मैं ऐसे साइड फेंक दी थी, तो इसलिए भाग गई थी, ठीक है। तो यदि आप ऑप्शन चैन की बात करो ना, अभी तो ये इस मंथ का चला, हमें अगले मंथ का चाहिए 25 नवंबर का। तो 25 नवंबर पर आप लोग देख सकते हो 1820 से 59 रुपए के आसपास चल रही है। तो आप इसको बेझिझक क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो दोस्तों, नो प्रॉब्लम। आप 1840 को भी कर सकते हो। आप 1840 के देखोगे कि भाई 70 रुपए के आसपास चल रही है। तो यदि बात करें इसके प्रीमियम की, कितने रुपए मांगता है एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए,
जब चित्र की क्वांटिटी है भाई, एक लोट शॉर्ट करने के लिए कहाँ रुपए दिखाएंगे भाई। यहाँ से इंट्राडे है, इसको अपन नॉर्मल में कर लेते हैं। इसको सेल करने के लिए कितना मांगेगा, अभी पैसे दिखाई नहीं रहे, शो ही नहीं कर रहा है। आई थिंक मार्केट क्लोज के चक्कर में सिलेक्ट टाइप्स के ऊपर बीटा, ये पता नहीं क्या मतलब। तो यहाँ से भाई ये पैसे का पता चला कितने मांग रहा है। बाकी अपना मोटिव ये है कि भाई आप इन दोनों कॉल को, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, इनको आप शॉर्ट कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। कौन सी कॉल 1820 है, जो 59 रुपीज़ के आसपास है। 1840 है, क्या नाम लेगा, 70 रुपये के आसपास है। तो मल्टीप्लाई इन द सेंस 325 को आप क्वांटिटी के हिसाब से में भी एक लोट शॉर्ट करोगे ना, तो आपका पूरा मंथ इसके अकॉर्डिंग आपको 10 के ऑटोमेटिक दे देगा। क्योंकि भाई साहब जब मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगी ना, तो ऑटोमेटिक ये सीधा 70 से 40 या 50 के आसपास बीच में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, जब ये यहाँ से रिएक्ट करेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भाई हमने ग्लेन मार्का पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया, क्योंकि भाई अब इसमें अप साइड का मोमेंटम आने वाला है भाई, ठीक है। तो इस स्टॉक को एक बार वॉच रखना। बाकी हमने जो एंजल 1 दिया था, डी मार्ट दिया था, उसने बहुत अच्छा रिएक्ट करा। उसके बाद भाई अभी ग्लेन मार्का ही अपना फोकस में, प्लीज़ एक बार उस पर जाना और उसको ट्रेड करने की कोशिश करना। बाकी जब आप ट्रेड लोगे तो भाई मेरे को मैसेज कर देना, फिर मैं आप लोगों की ट्रेड को वॉच करता रहूँगा कि भाई क्या चला ट्रेड के अंदर। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। और यदि बात करें हम दोबारा ट्रेड का कि भाई अपनी ट्रेड में दोबारा क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं भाई, क्लियरली कुछ नहीं चल रहा अपना। देखो आज हमने कुछ नहीं किया, बस जस्ट हमने मॉनिटर किया कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा था। तो मार्केट के अंदर अप डाउन ही चल रहा था। तो यहाँ से देख सकते हो अप डाउन के चक्कर में हमने बस आज पूरा दिन ही निकाल दिया। बाकी से एक चीज़ है कि भाई हेडेक खत्म हो जाती है भाई, ठीक है। यहाँ से जो हेडेक है वो टोटली खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो अभी देखो 1160 है, अब इसका प्रीमियम कितना चला, 30 रुपीज़, 32 रुपीज़ मान लो, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस क्या चल रहा है उसका, 1130 के आसपास चल रहा है दोस्तों, 1130। तो अब इसका प्रीमियम 30 ही होना चाहिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं इसका प्रीमियम 30 ही है दोस्तों, ठीक है। अब ये जितना ऊपर या जितना नीचे जाएगा, तो थोड़े से टाइम बाद देख लेना 40 प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्रीमियम 10 रुपये आ जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी से पहले थोड़ा सा वो प्रीमियम का डिके थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अपन देखेंगे कि भाई क्या रहेगा। बाकी एक बार हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट हमको क्या बोलते हैं। बाकी जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है।